जीवन में सारे काम करिए, घूमना फिरना, बैठना, आना जाना, सारे काम करिए, पर जो काम परमात्मा ने हमें दिया है ना, जिसके लिए हमारा जन्म भया है, वो काम है भगवान का भजन, सत्य मार्ग पर चलना है। आप जीवन में सारा, आप जीवन में कितने ही धन कमा सकते हैं, सब पूरी लाइन जीवन में खुली है, लेकिन राम नाम कमाने का, परमात्मा का नाम कमाने का एक अवसर मनुष्य को प्राप्त होता है। उसको अगर चूक गए ना तो जीवन में सब लौट के आ जाएगा, वो समय लौट के नहीं आएगा, सब आ जाएगा। एक व्यक्ति था, गरीब था, उस गरीब व्यक्ति ने सोचा कि मुझे जीवन में धन कमाना है, और धन कमाने की लालसा से वो धन कमाने जब निकला ना, तो कमाते 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 बहुत बड़ा आदमी बन गया साहब, बहुत बड़ा, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बना, जिसके घर कोई असंख्य पति बन गया। लोग तो करोड़पति बने, ये असंख्य पति बना। पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने, नातेदारों ने कहा बाबूजी बहुत धन कमा लिया, इतना धन कमा लिया है, गिनते नहीं बनेगा पूरे जीवन भर। एक काम बाबूजी, अब भगवान का थोड़ा भजन कर लो, दान पुण्य कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, पदगामी बन जाओ। इसने कहा अभी तो उम्र 55 है, 60 के बाद दुनिया रिटायर होती है, अभी तो और समय है, और कमाए 5 साल। अब 60वां जन्मदिन आने वाला है कल, और रात में बाबूजी बैठे के जीवन में बहुत कमा लिया है, अब मैं कल जन्मदिन मनाऊंगा। पूरा जीवन का हिसाब जोड़ रहे थे, रात को 8 बजे बंद कमरे में बैठे 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 4 बजे रात तक पूरा हिसाब जोड़ डाला कि इतना इतना फैक्ट्री का इतनी इतनी कमाई हो गई, कल बच्चों के साथ जन्मदिन मनाऊंगा, डायरी सौंप दूंगा, बेटा मेंटेन करो, अब मैं तीर्थ यात्रा जाऊंगा। बाबूजी विचार करके डायरी बाजू में रखे, सामने देखे एक काला कलूटा आदमी हाथ में फांस लेके सामने खड़ा है। बाबूजी कहे तुम बिना पूछे अंदर कैसे आए? आदमी ने कहा हम बिना ही पूछे आते हैं, और किसी को पता नहीं होता कि हम कब आ जाते हैं। अरे हम तुम्हारी मृत्यु है लेने आए हैं, समय खत्म समाप्त। बाबूजी कहे इतनी जल्दी? बोले हाँ, और कल तो मेरा 60वां जन्मदिन है। उनने कहा 60वां हो या 65वां, हमारी डायरी में तो आपका नाम चढ़ गया, हम तो लेने ही आए हैं। अच्छा, बाबूजी ने जीवन में केवल धन ही कमाया था, दूसरी तो कोई विचार थी नहीं बाबूजी के हृदय में। जो 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 काम करेगा वही हृदय में विचार आएंगे। बाबूजी ने कहा एक काम करो, सेटलमेंट कर लो। यम के दूतों ने कहा कौन सा सेटलमेंट कर ले? बोले 50-50, आधा तुम ले जाओ, आधा छोड़ दो, कुछ समय दे दो। हम के दूध हंसने लगे, ये कागज के टुकड़े को हम क्या करेंगे साहब? तो बोले कोई सा धन तो चलता होगा? बोले हमारी कंपनी में एक ही धन चलता है, हमारी ऊपर वाली जो कंपनी है उसमें पूरा संसार निर्धन है नजर में। उन्होंने कहा कैसे निर्धन है? हम करोड़पति हैं। बोले आप भी करोड़पति नहीं हैं, आप भी हमारी नजर में भिखारी हैं। क्यों? क्योंकि संसार में दाता तो एक ही है, दाता एक राम, भिखारी सारी। लोग अपने स्तर से मांगते हैं साहब, कोई मंदिर के बाहर कटोरा लेके मांगता है, तो कोई मंदिर के अंदर जाकर के भोलेनाथ जी से दोनों हाथ पसार के मांगता है। भिखारी सब है। समय बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप तो इसी वक्त तैयारी करो, चलो। बाबूजी ने उठाई डायरी, नीचे लिखने लगे इतना समय तो दो, क्या लिख रहे हो? बेटे के लिए लिख रहा हूँ, बेटा 60 साल तक सब कुछ कमा के इकट्ठा किया है, पर एक इस धन से एक दिन, एक घंटे, एक क्षण, एक पल का भी मुझे समय इस धन से नहीं मिला। मैंने जो गलती कर ली बेटा, जीवन में तुम ये गलती मत कर देना। ये डायरी के नीचे लिखा था, मैंने कर दी, तुम मत करना। ये सारे काम साथ साथ करते चल